Welcome to all my dear students. Today we are going to learn मार्केट। यह वीडियो ख़ास तौर से क्लास 7th क्लास के सिलेबस से लिया गया है। जानते हैं हम अपने आसपास के बाज़ार या मार्केट के बारे में। मार्केट इज़ अ प्लेस हैविंग शॉप्स सेलिंग वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, स्टेशनरी एट्सेट्रा। तो बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुकानें होती हैं सब्जियों की, कपड़ों की, कापी किताब, स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम इत्यादि चीज़ों के लिए। मार्केट कैन बी डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। तो बाज़ार एक ऐसी परिभाषित इसको किया जा सकता है एक ऐसी जगह के रूप में जहाँ पर खरीदने वाले और बेचने वाले एक खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में वस्तुओं को खरीदना और बेचने की इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि मार्केट या बाज़ार एक ऐसी जगह जहां पर दुकानदार और ख़रीदने वाले इन दोनों के बीच में किसी न किसी वस्तु का लेन देन होता है। टाइप ऑफ मार्केट देखें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मार्केट्स। वीकली मार्केट जिनको साप्ताहिक बाज़ार कहेंगे, नेबरहुड शॉप जो पड़ोस के बाज़ार या दुकानें होती हैं, एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल ये सामूहिक खरीदी केंद्र होते हैं या मॉल होते हैं। आइए इन सभी के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। साप्ताहिक बाज़ार वीकली मार्केट है। अ वीकली मार्केट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। तो साप्ताहिक बाज़ार जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट है कि वीकली मार्केट ये इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये किसी एक विशेष दिन ही लगाए जाते हैं। जैसे कि हमारे रने में सोमवार को वीकली मार्केट लगाया जाता है। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। तो जो बाज़ार साप्ताहिक होते हैं इनमें कोई भी परमानेंट निश्चित दुकान नहीं होती। लोग सामान्य तौर पर ज़मीन पर ही अपनी दुकानों को लगाते हैं। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट चीपर रेट। सस्ते दामों पर यहाँ पर चीज़ें आसानी से मिलती हैं। वीकली मार्केट आल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड विच मीन्स देयर इज कॉम्पिटिशन अमॉन्ग देम। तो साप्ताहिक बाज़ारों में एक ही प्रकार की चीज़ों की कई सारी दुकानें होती हैं जिसके कारण दुकानदारों के बीच में कंपटीशन सा चलता रहता है। One of the advantage of weekly market is that most thing you need are available at one place। तो सबसे बड़ा फ़ायदा हम देखेंगे यहाँ पर वीकली मार्केट का यही होता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं वो आपको बाज़ार के हफ्ते जो बाज़ार लगता है उसमें वो चीज़ें मिल जाती हैं। अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। ट्रेडर सेट अप शॉप्स फॉर द डे। दुकानदार केवल उस दिन के लिए ही दुकानें लगाते हैं एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। और शाम को वो दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं। देन दे मेट सेट अप एट अ डिफरेंट प्लेस। उसके बाद वो किसी दूसरी जगह पर दूसरे दिन दुकानें लगा लेते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। तो हमारे भारत में हज़ारों इस तरह के मार्केट लगाए जाते हैं। पीपल कम हेयर फॉर एवरीडे रिक्वायरमेंट। रोज़ाना की ज़रूरतों के लिए लोग यहाँ पर आते रहते हैं। अब क्या लाभ हैं हमें साप्ताहिक बाज़ार के? तो अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी थिंग्स। कई चीज़ें एक ही जगह पर। मोस्ट ऑफ द थिंग वी नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। तो ज़्यादातर चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत होती है वो एक ही जगह हमें साप्ताहिक बाज़ार में मिलती हैं। वेदर यू वांट वेजिटेबल, चाहे आपको सब्जियाँ, किराना या कपड़े, क्लोथ आइटम कुछ भी चाहिए हो, बर्तन, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हेयर। हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल सकती है। इट इज़ अ प्लेस वेयर द पीपल हैव अ चॉइस एंड अ वेराइटी ऑफ गुड। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपनी पसंद के अनुसार कई प्रकार की चीज़ों को, वेराइटी ऑफ गुड्स को खरीद सकते हैं। चीपर रेट, ये सबसे बड़ा लाभ है साप्ताहिक बाज़ार का। मैनी थिंग इन वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट चीपर रेट। सस्ते दामों पर चीज़ें मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप आर इन परमानेंट बिल्डिंग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दुकानें किसी विशेष बिल्डिंग में होती हैं, किसी विशेष घर मकान में होती हैं, दे इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। तब उन पर काफ़ी खर्च आता है।
दे हैव टू पे रेंट, या तो उन्हें बिल्डिंग का किराया देना होता है, बिजली का बिल देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी फीस देनी होती है, टैक्स देना होता है। इन सब चीज़ों से बचकर जो मार्केट है वहाँ किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिसिटी या फिर किराया वगैरह ये नहीं लगता है। बट इन सच मार्केट्स देयर आर नो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इसीलिए इन मार्केट में साप्ताहिक बाज़ारों में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन कुछ वीकली मार्केट की कुछ कमियां या नुकसान भी हैं। नो परमानेंट शॉप, सबसे पहले तो कोई परमानेंट दुकान नहीं होती, अगर बरसात हो जाए तो लोगों को वैसे ही भागना पड़ता है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ज़्यादातर मार्केट में सस्ती चीज़ें लाई जाती हैं जो कि डिफेक्टेड भी हो सकती हैं। केसेस ऑफ चीटिंग द कंज्यूमर, ज़्यादातर यहाँ पर कंज्यूमर को चीट किया जाता है, कम तौल कर या चीज़ों को, मिलावटी चीज़ों को बनाकर यहाँ मार्केट में, वीकली मार्केट में बेचा जाता है। बारगेनिंग, मोल भाव करना, बारगेनिंग सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा नुकसान है वीकली मार्केट का। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पड़ोसी या निकटतम बाजार, शॉप इन नेबरहुड, जो हमारे आस पड़ोस में दुकानें हैं। बिसाइड वीकली मार्केट्स देयर आर मैनी शॉप दैट सेल गुड्स एंड सर्विस इन अवर नेबरहुड। तो वीकली मार्केट के अलावा कई सारी ऐसी दुकानें होती हैं जो हमारे आस पड़ोस में चीज़ों को बेचती हैं या सेवाएं देती हैं। ये परमानेंट होती हैं दुकानें, जैसे कि डेयरी पे जाकर आप दूध खरीद सकते हैं, मिल्क फ्रॉम डेयरी। ग्रोसरी फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी किराने का आइटम आप डिपार्टमेंटल या किराना की दुकान पर जाकर खरीदते हैं। स्टेशनरी, ईटेबल और मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप। तो इस तरह से कई चीज़ें आपको परमानेंट दुकानें ये होती हैं जहाँ पर मिलती हैं। कुछ टेम्परेरी या रोड साइड स्टॉल भी बाज़ार में, हमारे आसपास के बाज़ारों में लगा लिए जाते हैं, जैसे सब्जियों की दुकानें, वेजिटेबल हॉकर जो यहाँ वहाँ घूमकर सब्जियाँ बेचते रहते हैं। फ्रूट वेंडर, सब्जियों का विक्रेता, फलों का विक्रेता। द मैकेनिक या फिर मिस्त्री की दुकानें। शॉप इन नेबरहुड, इसको डिफाइन करेंगे। दीज शॉप आर नियर अवर हाउस एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। तो ये दुकानें हमारे घरों के आसपास होती हैं और हम इन दुकानों पर किसी भी दिन जा सकते हैं। दे हैव अ वेराइटी ऑफ गुड्स दैट इंक्लूड आवर एवरीडे नीड। तो इनमें बहुत सारी वेराइटी, कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें रोज़ आवश्यकता पड़ती है और हम दुकानों से जाकर खरीदते हैं। द बायर एंड द शॉपकीपर जनरली नो ईच अदर। यहाँ पर दुकानदार और ग्राहक चूँकि एक दूसरे को पहचानते हैं, सो दिस कैन प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। इसीलिए कई लोगों को कर्ज पर भी चीज़ें मिल जाती हैं कि आज चीज़ ले जाओ और 2 से 4 दिन के बाद पैसे दे देना। तो क्रेडिट पर भी ये सामान बिक जाता है नेबरहुड की दुकानों में। द लास्ट वन इज शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स। अ शॉपिंग मॉल इज अ मॉडर्न, चीफली नॉर्थ अमेरिकन टर्म फॉर अ फॉर्म ऑफ शॉपिंग प्रेसिंक्ट और शॉपिंग सेंटर। एक शॉपिंग मॉल एक आधुनिक प्रकार का, सामान्य तौर पर जो उत्तरी अमेरिका से लिया गया एक टर्म है, शॉपिंग परसिंक्ट या फिर शॉपिंग सेंटर, खरीदी केंद्र। इन विच वन और मोर बिल्डिंग फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। तो किसी भी शॉपिंग मॉल में एक या एक से अधिक बिल्डिंग आपस में मिलजुल कर कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं दुकानों का, रिप्रेजेंटिंग मर्सेंटाइजर विथ इंटरकनेक्टिंग वॉकवेज दैट ईटेबल कस्टमर टू वॉक फ्रॉम यूनिट टू यूनिट। तो यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और लोग वहीं मॉल के अंदर, उसी बिल्डिंग के अंदर घूम घूम कर आसानी से एक दुकान से दूसरी दुकान पर चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स के कुछ एडवांटेज, फ़ायदे हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, नुकसान भी हैं। तो पहले देखते हैं एडवांटेज क्या है। कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक हब होता है शॉप का विद अ डेफिनेट डिफाइंड एरिया। तो बहुत सारी दुकानें जब एक ही क्षेत्र में होती हैं तो वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहलाने लगता है। मॉल हैं, जितने भी मॉल होते हैं वो एयर कंडीशनड होते हैं, मल्टी स्टोरेज। इनमें 2 या 3 मंजिल बिल्डिंग होती है जिसमें हर फ्लोर पर अलग अलग दुकानें हो सकती हैं। है ब्रांडेड मटेरियल विद सुपीरियर क्वालिटी। इन दुकानों में हमेशा ब्रांडेड मटेरियल ही मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दे हाउस अ नंबर ऑफ बिग कंपनी शोरूम सेलिंग ऑल काइंड ऑफ गुड। तो इनमें बहुत सारी कंपनी के शोरूम होते हैं जो हर प्रकार के सामान को
मॉल के अंदर ही बेचते हैं। आपको एक ही जगह पर मॉल में कई प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी। डिसएडवांटेज देखें, नुकसान क्या है। द ब्रांडेड गुड्स आर वेरी कॉस्टली। सबसे पहली जो नुकसान है वो है कि जो भी ब्रांडेड चीज़ इन दुकानों पे मिलती है उसके दाम बहुत ज़्यादा होते हैं। फीवर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड गुड। चूँकि कुछ ही लोग इतने महंगे सामान को खरीद सकते हैं। बार्गेनिंग इन दिस शॉप इज़ नॉट पॉसिबल एज दे हैव फिक्स्ड रेट। तो यहाँ पर मोल भाव नहीं हो सकता इन दुकानों पर, क्योंकि इनके कीमत हमेशा फिक्स होती है। अब जानते हैं कि इन बाज़ारों में आखिर कैसे सभी चीज़ों को पहुँचाया जाता है। तो इट वर्क चेन ऑफ मार्केट। सबसे पहले तो जो प्रोड्यूसर है वो चीज़ों को उत्पादन करता है, बनाता है, उत्पादक भी इसको कहा जाता है प्रोड्यूसर को। होलसेलर कौन है? जो बहुत ज़्यादा मात्रा में सीधे उत्पादक से या प्रोड्यूसर से चीज़ों को खरीद लेता है। फिर इसके बाद होलसेलर बिग ट्रेडर माने बड़े व्यापारी को इन चीज़ों को बेचता है। उसके बाद ये बड़े व्यापारी जो हैं वो रिटेल ट्रेडर मतलब सामान्य जो हमारे आसपास दुकानें हैं उन रिटेल दुकानों के दुकानदारों के पास चीज़ों को भेज देता है और उन रिटेल दुकानदारों से वस्तु कंज्यूमर तक पहुंच सकती है। इन अ मार्केट चेन कमोडिटीज़ फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। हमेशा मार्केट की ये चेन जो है या चेन ऑफ मार्केट श्रृंखला, बाज़ारों की जो श्रृंखला है वो इसी तरह से ही चलेगी। इसका फ्लो हमेशा एक दिशी ही रहेगा, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। एग्जाम्पल के लिए चित्र से समझिए कि किसान जो है वो अपने खेत में गन्ने को उगाता है, फिर इसके बाद वो प्रोसेसर करने के लिए, चीनी बनाने के लिए इन गन्नों को मशीनों के माध्यम से चीनी बनाई जाती है या कोई अन्य वस्तु बनाई जाती है, और फिर उसके बाद उस चीनी की मिल से, चीनी के उस कारखाने से होलसेलर बड़ी मात्रा में चीनी को खरीद लेता है। फिर ये होलसेलर अन्य दुकानदारों को, रिटेलर, बिग ट्रेडर और रिटेलर्स को बेच देता है, और फिर उन रिटेलर से आप ले जाकर वस्तुओं को जाकर उसकी दुकान पर वस्तुओं को खरीद लेते हैं। तो मार्केट का ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग बढ़िया नोट्स बनाइए, समझिए, समझने का प्रयास करिए, बार बार इस लेसन को देखिए, सीखिए, ताकि आपके लिए जब समय आए तब इस चीज़ को समझना और भी आसान हो जाए। धन्यवाद।